देवी अहिल्या खुद स्वीकार करेंगी भरे दरबार में कि उन्होंने मालेराव का खजाना लूटा है इन डकैतों की मदद से। बल्कि यूं कहें कि इन डकैतों ने देवी अहिल्या की मदद की थी देवी अहिल्या के कहने पर, और क्यों ये पैसा चाहिए ये बताने पर। बताएंगी दरबार में मल्हार राव सूबेदार जी के सामने देवी अहिल्या और बाकी मंत्रिमंडल के सामने कि आखिर क्या व्यवस्था थी, क्या मजबूरी थी, क्यों देवी अहिल्या को ये सब करना पड़ा, और किस तरीके से मालेराव ने सारे धन के रास्ते बंद कर दिए थे, और देवी अहिल्या को ये जल परियोजना क्यों इतनी महत्वपूर्ण लगी, क्यों इतनी ज़रूरी लगी कि उन्होंने मालेराव का खजाना लूट लिया, और कहाँ मालेराव इस धन को जाया करने जा रहा था, जो धन देवी अहिल्या ने जल के अभाव में तरसती तड़पती प्यासी मरती जनता के लिए पानी उन्हें मुहैया करवाने के लिए लूटा। जी हाँ, ये कहना है मधुबाला जैन जी का, और बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि देवी अहिल्या खुद स्वीकार करेंगी, क्योंकि दरबार में खड़ी होकर के वो झूठ नहीं बोल सकती हैं, उन्हें ऐसा नहीं सिखाया गया है। मगर अब बात ये आती है कि दूसरी बात, ठीक है, उन्हें सिखाया नहीं गया और वो झूठ नहीं बोलती, इसलिए वो सच बोल देंगी। फिर जब मालेराव उन डकैतों को पकड़ लेगा, उन्हें सज़ा देने की बात होगी, तब भी देवी अहिल्या उन निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भी सारा इल्ज़ाम अपने सर ले सकती हैं। ये भी हो सकता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि देवी अहिल्या सच बताए, क्योंकि सच जानना सबका हक है, और यहाँ पर देवी अहिल्या को सच बताने के बावजूद सज़ा ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि देखिए, यूँ तो सज़ा का प्रावधान है, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, देवी अहिल्या नहीं बताएंगी, नहीं साबित होगा कि देवी अहिल्या ने धन लूटा है, या फिर लूटा गया धन इस काम में लग रहा है, जल परियोजना में लग रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि फिर तो मल्हार राव सूबेदार जी उसे सज़ा देंगे, यदि वो साबित हो जाती है। तो उन्होंने कहा है कि सरकारी खजाना लूटा गया है, यदि ऐसा हुआ है फिर तो मल्हार राव सूबेदार जी खुद देवी अहिल्या को या जिसने भी लूटा उसे सज़ा देंगे। और जिस वक्त वो कहते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि दर्द तकलीफ पीड़ा आंखों में दिखाई दे रही होती, कि उन्हें लगता है कि हाँ, देवी अहिल्या ने लूटा होगा इस महत्वपूर्ण काम के लिए। और यकीनन लूटना भी चाहिए जब मालेराव नहीं दे रहा है तो। मगर अब बात ये आती है कि देवी अहिल्या को सज़ा क्यों नहीं होगी। देवी अहिल्या को सज़ा यूँ नहीं होगी क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी ने क्या सिखाया है, ये बात देवी अहिल्या ने लूट के बाद बताई थी, सिखाई थी, समझाई थी यशवंत राव फणसे को भी, कि मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि अच्छे के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। बस उस झूठ से आपका हित नहीं होना चाहिए, निजी हित में बात नहीं होती, ये सार्वजनिक हित की बात है। और ठीक इसी प्रकार से जो लूट जनता के हित के लिए लूटी गई है, वो लूट लूट नहीं है। तो मधुबाला जैन जी मेरे ख्याल से अपने इस परिवार के सभी सदस्यों को यही लग रहा होगा, और होना भी यूँ ही चाहिए, क्योंकि देवी अहिल्या उस न्याय की मूर्ति के सामने खड़ी होकर के झूठ नहीं बोल सकती हैं। तो फिर उनमें और बाकियों में अंतर भला क्या रह जाएगा, ये बात भी आती है। बस फिर भला क्यों सज़ा नहीं देंगे मल्हार राव सूबेदार जी, और यदि सज़ा देंगे तो क्या सज़ा होगी। सज़ा तो देवी अहिल्या को नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की।